हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 5 चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल। देखो, हमारे सराउंडिंग्स में कितने जो भी चेंजेस होते हैं, एक तो फिजिकल फॉर्म में चेंजेस होते हैं, एक कुछ केमिकल फॉर्म में चेंजेस होते हैं। फिजिकल फॉर्म में फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाती है ऑब्जेक्ट की, और केमिकल फॉर्म में उसकी पूरी केमिकल रिएक्शन हो के केमिकली वो कंपोनेंट चेंज हो जाता है पूरा। उसी के रिलेटेड आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। ये देखो, स्टूडेंट्स की पिक्स बता रखी है और साथ में एग्जांपल्स भी बता रखी है। जैसे आइस की एग्जांपल दे रखा है, एक क्यूब ऑफ आइस है, हाफ एन आवर के बाद ये देखो ये वाटर की फॉर्म में चेंज हो जाता है। और नेक्स्ट है रोज़ वाटर। रोज़ एग्जांपल, इसका बर्ड लिया हुआ है और इसको प्लांट को ऐसे रखा है कि ये फ्लावर बन गया टुडे। और नेक्स्ट थर्ड है द बॉटल कंटेनिंग कोल्ड वाटर इज़ नॉट कोल्ड एनी मोर। कुछ टाइम के बाद अगर कोल्ड वाटर है, वो कुछ टाइम के बाद अगर उसको ऐसे ओपन में रखा जाए तो वो पानी ठंडा ही नहीं रहता है। और एक और एग्जांपल बता रखी है बनाना की। अब ये देखो, yesterday I saw some brown spots on a banana but today it has more brown spots and strong smell। कल इसमें थे ब्लैक स्पॉट्स, ब्राउन स्पॉट्स, आज इसमें और ज़्यादा हो गए। ये सब चेंजेस ही तो हैं। अब देखते हैं ये कौन कौन से किस टाइप के चेंजेस है, कौन से फिजिकल चेंजेस है, कौन से केमिकल चेंजेस है। देखो स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस बट रिमेन द सेम। देखो, कोई सब्सटेंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं हम, अपीयरेंस तो चेंज हो रही है, उसकी लुक चेंज हो जाएगी, लेकिन वो सब्सटेंस वही रहता है। ये देखो, इन्होंने फिगर में भी बता रखा है ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम पेपर। है तो पेपर ही रह सब्सटेंस पेपर ही है, लेकिन उसकी अपीयरेंस चेंज होगी कि पेपर से कुछ बोर्ड बना दिया, कुछ फ्लाई बनाने वाले कुछ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स बना दिए। अब उसी के रिलेटेड ये बता रहे हैं हमें, क्रिएटिंग सम ऑब्जेक्ट्स विद पेपर। वो बना भी दिए, फिगर में शो भी कर रखा है कैसे उनको अनफोल्ड करके डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स बना दिए। अब नेक्स्ट है प्लेइंग विद द बैलून। टेक अ बैलून एंड इन्फ्लेट इट, नाउ लूजन योर ग्रिप एंड लेट द एयर एस्केप आउट। बैलून की एग्जाम्पल भी बता रखी है। डू यू गेट द इन्फ्लेटेड बैलून बैक। एक बार हम बैलून को फिल करके एयर में छोड़ दें, क्या उसको वापस लेके आ जा सकते हैं? टेक अनदर बैलून, इन्फ्लेट इट एंड ग्रिप द ओपनिंग टाइटली, नाउ ब्रेक इट विद अ पेन। व्हाट हैपन्स, विल यू एबल टू गेट द अनइन्फ्लेटेड बैलून्स बैक? सी क्वेश्चन पूछ रहा है क्रशिंग अ पीस ऑफ चॉक। चॉक को बिल्कुल क्रश कर दिया, उसको पाउडर बना दिया। कैन यू गेट द चॉक पीस बैक फ्रॉम द पाउडर? पाउडर से हम उसको वापस बना सकते हैं। ये इसका आंसर बता रहे हैं, इज़ देयर एनी सिमिलैरिटी इन द चेंजेस लिस्टेड ए बी एंड सी। जो भी तीनों चीज़ें हैं, पेपर, बैलून और चॉक, इनमें कुछ भी सिमिलैरिटीज़ है ड्यूरिंग ऑल दिस चेंजेस। जितने भी ये चेंजेस हो रहे हैं, पेपर से डिफरेंट डिफरेंट फोल्ड करके डिफरेंट थिंग्स बना रहे हैं, या फिर बैलून को एयर में ग्रिप करके उसको इन्फ्लेट कर रहे हैं, या फिर चॉक को क्रश करके उसका पाउडर बना रहे हैं। कहते during all these changes, materials such as paper, the rubber sheet of the balloon and the chalk remained the same। चीज़ तो वही रही, through though their appearance, shape और size may have changed। सब्सटेंस वही रहा, पेपर का पेपर ही रहा, लेकिन बैलून का बैलून ही रहा, चौक का चौक ही रहा, लेकिन उसका शेप और साइज चेंज हो गया। वही तो टॉपिक है, अ सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस बट रिमेन द सेम। अपीयरेंस चेंज होगी बट वो सेम ही रहा। यू मे ऑल्सो रिकॉल फ्रॉम द ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट्स। हमने वहाँ पे भी पढ़ा था कि वाटर 3 स्टेट्स में लाई करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। और जो ये वाटर है, ये चेंज हो जाता है वन स्टेट से अनदर। अब इसी चीज़ को क्या नाम दिया हुआ है, इन ऑल दिस केसेस ऑल्दो वी ऑब्जर्व ए चेंज इन द अपीयरेंस, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। कहता है इन सब केसेस में अपीयरेंस तो चेंज होगी, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना। सच चेंजेस इन विच वन ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज like shape, size and state of the substance change are called physical change। कोई और सब्सटेंस नहीं बना, लेकिन उसकी शेप चेंज हुई है, साइज चेंज हुआ है और स्टेट ऑफ द सब्सटेंस चेंज हुआ है। इसको क्या बोल इसका
क्या नाम दिया हुआ है इसका, डेफिनेशन क्या दी हुई है, फिजिकल चेंज। अब ये देखो इस टेबल में, टेबल 5.1 में ये दिया हुआ है मेल्टिंग आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स को मेल्ट होना, आइस चेंज हो गया सॉलिड से लिक्विड वाटर में, चेंजिंग स्टेट हुई है बट नॉट द सब्सटेंस। वाटर तो नहीं चेंज हुआ, स्टेट चेंज होगी, सॉलिड से लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो गया। नेक्स्ट है चॉपिंग वेजिटेबल्स को, वेजिटेबल को छोटा छोटा कट करना, स्मॉल पीसेस में कट हुआ, चेंजिंग साइज और शेप तो चेंज हो गया, उसका साइज भी चेंज हो गया, वेजिटेबल्स का शेप भी चेंज होगी। और नेक्स्ट है बॉइलिंग वाटर, वाटर को बॉयल करना, उसके बबल बन जाते हैं जैसे बॉयल होने लगता है पानी, वो स्टीम में चेंज हो जाता है, लिक्विड से, लिक्विड वाटर से गैस की फॉर्म में वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम कॉर्न, कॉर्न से क्या बनाना है, पॉपकॉर्न बनाने हैं। क्या हो जाता है, हीट, हीट के कारण क्या हो जाते हैं, वो पॉपकॉर्न बन जाते हैं, फ्लफी से बन जाते हैं, अपीयरेंस और टेक्सचर पूरा चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है कटिंग अ पीस ऑफ पेपर, पेपर कटिंग करने से क्या हो जाता है, पेपर इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीसेस, चेंजिंग साइज एंड शेप, स्मॉल पीसेस में कट करने से उसके साइज और शेप में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है एडिंग बीट रूट एक्सट्रैक्ट टू वाटर, इसमें भी क्या होता है, वाटर चेंज कर देता है कलर को ड्यू टू मिक्सिंग विद बीट रूट एक्सट्रैक्ट। नेक्स्ट है बर्निंग वुड, वुड को जैसे ही हम बर्न करते हैं क्या हो जाता है, वो ऐश में चेंज हो जाता है, स्मोक बन जाती है, गैसेस बन जाती है, हीट प्रोड्यूस करता है और एंड लाइट विद ए न्यू स्मेल। नेक्स्ट है ड्राइंग वेट क्लोथ्स, जैसे ही ड्राइंग वेट क्लोथ्स होते हैं, वाटर इवेपोरेट हो जाता है उसमें से, क्लोथ में से, वो ड्राई हो जाते हैं और वो कैसे हो जाता है, चेंजिंग मॉइस्चर कंटेंट चेंज हो जाता है। देखो कितनी एग्जांपल दे रखी है इसकी फिजिकल चेंज की। अब 10th एग्जांपल दे रखी है रोलिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ डो इनटू चपातीस, कैसे हमने एक डो बना रखा होता है स्मॉल बॉल्स का, उसको कैसे फ्लैटन थिन करके राउंड चपातीस बन जाती है, शेप और साइज में चेंज हो गया। यही हमने इस डेफिनेशन में पढ़ा। सच चेंजेस इन ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी, शेप, साइज एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। ये अभी हमने उस टेबल में एग्जांपल्स भी इसकी देख ली। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया, सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस एंड नॉट रिमेन द सेम। अब कहता वो सब्सटेंस स्टडी करने जा रहे हैं जो अपीयरेंस में भी चेंज हो जाता है और सेम भी नहीं रहता, नॉट रिमेन द सेम। अब देखो फिगर ए में टैप वाटर बता रखा है, बी में लाइम वाटर बता रखा है। अब देखते हैं, डू यू नोटिस एनी चेंज, एक में स्ट्रॉ ग्लास टम्बलर कंटेनिंग अ टैप वाटर, एक में टम्बलर है वो टैप वाटर ले रहा है, एक में स्ट्रॉ ग्लास टम्बलर कंटेनिंग लाइम वाटर। अब देखो कहता इन ग्लास टम्बलर ए ब्लोइंग एयर इनटू वाटर क्रिएट्स बबल्स ओनली एंड देयर इज नो चेंज इन अपीयरेंस ऑफ द वाटर। कहते जो वाटर क्रिएट करता है बबल्स होते हैं, जैसे ही ब्लोइंग एयर उसमें वाटर में फिल होती है वो क्रिएट करता है बबल्स, कोई अपीयरेंस में चेंज नहीं होती वाटर में। इन लेकिन जो ग्लास टम्बलर बी में है उसमें जैसे ब्लोइंग एयर लाइम वाटर में क्रिएट करते हैं बबल्स में, वो लाइम वाटर को मिल्की बना देता है, क्लाउडी सा बना देता है। इफ़ वी लीव इट फॉर सम टाइम अ वाइट सब्सटेंस सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द ग्लास टम्बलर, क्या होता है एक वाइट सब्सटेंस सेटल हो जाता है बॉटम ऑफ द ग्लास टम्बलर। इससे क्या इंडिकेट होता है, समथिंग न्यू हैज़ फॉर्म्ड, कुछ न्यू चीज़ फॉर्म हो जाती है। सच चेंजेस इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। कहते हैं इन्हीं चेंजेस को जिसमें एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, chemical change. New substances are formed through a process called chemical reaction. Chemical reaction के थ्रू नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो जाती है। इन दिस केस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर यू ब्रीथ आउट एक्सेल रिएक्ट्स विद लाइम वाटर। कहते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, वो लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करती है एंड फॉर्म्स अ न्यू वाइट कलर्ड सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट। वो कौन सा सब्सटेंस बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर। और वो क्या होता है, इनसॉल्यूबल होता है, जैसे वो एयर पास करते हैं हम अपने माउथ से, स्ट्रॉ से, वो CO2 उसमें एक्सेल होती है और वो कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्यूबल बना देता है वाटर में, वो सॉल्यूबल ही नहीं होता। देयर फॉर द लिक्विड इन द बॉटल अपियर्स मिल्की, इसकी वजह से क्या होता है, लिक्विड
मिल्की अपीयर होता है। कहते हैं इसके साथ और क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑल्सो फॉर्म्ड। थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर ऑल्सो, उसकी भी फॉर्मेशन हो जाती है। दिस फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस इंडिकेट्स अ केमिकल चेंज। ये क्या इंडिकेट करता है, केमिकल चेंज। द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन दिस चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन शॉर्ट फॉर्म एज अ केमिकल रिएक्शन। इसको केमिकल रिएक्शन में कैसे लिख सकते हैं, जो भी ये चेंजेस हुए हैं। ये देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो लाइम वाटर था उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख लिया, और जैसे ही हमने अपने माउथ से उस स्ट्रॉ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो गया प्लस वाटर रिलीज हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी। ये टर्निंग ऑफ लाइम वाटर मिल्की इज ऑल्सो यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट एक्टिविटी में देखो, इन्होंने विनेगर और बेकिंग सोडा की बॉटल्स ली हैं। अब इनको कैसे कैसे उनको दोनों टेस्ट ट्यूब में डिफरेंट उन्होंने विनेगर और लेमन जूस की एक, विनेगर और लेमन जूस इज़ वन इज़ द सेम थिंग, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। चाहे आप लेमन जूस लेके भी परफॉर्म कर सकते हो, चाहे विनेगर लेके भी उस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हो। एक में बेकिंग सोडा और एक में विनेगर, और पिंच ऑफ बेकिंग सोडा उसमें ऐड किया। और क्या ऑब्जर्व करते हैं हम इसमें, इस एक्टिविटी से क्या होता है, वो कौन सा मिल्की टर्न होता है। ये देखो क्या होता है, विनेगर प्लस बेकिंग सोडा जैसे ही ऐड किया, CO2 की फॉर्मेशन हुई प्लस अदर सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई है, इस रिएक्शन में लिखा हुआ है। और इस थ्योरी में दिस एक्टिविटी कैन ऑल्सो बी परफॉर्म्ड यूजिंग स्मॉल यूज्ड बॉटल्स इंस्टेड ऑफ टेस्ट ट्यूब्स एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रॉ। टेस्ट ट्यूब्स में भी ये एक्टिविटी हो सकती है। सिंस अ न्यू सब्सटेंस CO2 इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, क्या सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, CO2। वी से दैट अ केमिकल चेंज हैज अकर्ड हियर एज वेल। क्या चेंज हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है इस रिएक्शन में। कैसे, विनेगर से CO2 बन गया बेकिंग सोडा को ऐड करने से। दिस इज द केमिकल रिएक्शन। अब नेक्स्ट प्रोसेस है सम अदर प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंज। कहते कुछ ऐसी प्रोसेसेस हैं जिनमें केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंजेस लाइक रस्टिंग, कंबशन। अब देखो रस्टिंग में क्या होता है, लोहे को जंग लग जाता है। इन द रस्टिंग ऑफ आयरन विच यू स्टडीड इन द चैप्टर द वर्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, अ न्यू ब्राउन कलर सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट इज फॉर्म्ड। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है जिसको रस्ट कहते हैं और जंग भी बोलते हैं। दस रस्टिंग इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस आयरन ऑक्साइड। उस सब्सटेंस का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट इज कंबशन। कंबशन क्या होता है, मैंने लास्ट चैप्टर में बोला था कि हम इसमें पढ़ेंगे। लेट अस रिकॉल द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन लर्नड इन चैप्टर द वर्ड ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हमने बोला था इधर पढ़ेंगे। व्हेन द मैग्नीशियम रिबन इज बर्नड अ न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। जैसे ही हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं कौन सा सब्सटेंस फॉर्म होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। सो द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन ऑल्सो इन्वॉल्व्स अ केमिकल चेंज। एक तो रिबन को जैसे बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये रिएक्शन हुआ। We observed that heat and light are also produced along with the formation of a new substance in this reaction. हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हीट और लाइट प्रोड्यूस हुई साथ में, जैसे ही हमने फॉर्मेशन किया न्यू सब्सटेंस इस रिएक्शन में। जैसे ही हमने बर्न किया मैग्नीशियम रिबन को, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तो फॉर्म हुआ ही है, वाइट पाउडर, प्लस हीट और लाइट भी प्रोड्यूस हुई इसके साथ। सो अब हम क्या बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस हीट और लाइट इज कॉल्ड कंबशन। इसको क्या, इस पूरी रिएक्शन में क्या इसका नाम है, कंबशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंबशन। Substances that undergo combustion reactions are called combustible substances. जो substances होते हैं combustion reaction में participate करते हैं उनको बोलते हैं combustible substances. For example, wood, paper, cotton, kerosene are combustible substances. ये देखो अब इसमें बता रखा है कैंडल, एक तो कवर्ड, एक कैसे कैंडल एक बर्न कर रही है और एक को ग्लास टम्बलर के अंदर कवर कर रखा है, वो बर्न नहीं कर रही है। इसका रीज़न देखते हैं क्या है। अ, देखो फिगर बी वाली कुछ टाइम के बाद स्टॉप कर देती है बर्न करना। उसका रीज़न है कि वो ग्लास के साथ कवर्ड है। ये क्यों होता है, सिंस द कैंडल कवर्ड बाय द ग्लास टम्बलर डज नॉट हैव अ कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ एयर। उसमें एयर की सप्लाई नहीं है, उसमें हमने कवर करके रखा है। द फ्लेम गेट्स एक्सटिंग्विश्ड, और जो फ्लेम है वो थोड़ी देर में
फ्लेम बंद होगी। द कंपोनेंट ऑफ एयर दैट सपोर्ट्स कंबशन इज ऑक्सीजन। जो एयर के साथ कंपोनेंट होता है, जिसके साथ कंबशन होती है, उसको नाम है ऑक्सीजन। दिस कैन बी कंफर्म्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ CO2 इन द ग्लास टम्बलर इन्वर्टेड ऑन द कैंडल। ये रीज़न है। हाउ कैन यू टेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 गैस? अब कहते हैं आप कैसे टेस्ट कर सकते हो कि CO2 गैस प्रेजेंट है उसमें, इसकी वजह से वो बंद होगी। यू कैन टेस्ट द CO2 गैस बाय एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइम वाटर इन द पेट्री डिश। हम जैसे थोड़ा सा वाटर उसमें लाइम वाटर ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। यू विल नोटिस दैट इट टर्न्स मिल्की। अगर वो मिल्की टर्न हो गया, दिस कार्बन डाइऑक्साइड वॉज फॉर्म्ड बाय द कार्बन फ्रॉम द वैक्स। जो उसके अराउंड वैक्स लगी हुई है, उसके कारण ये फॉर्म हुआ है। एंड द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, और जो ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट होती है। इन अदर वर्ड्स ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन। ऑक्सीजन चाहिए होती है कंबशन के लिए। नेक्स्ट, इन अ पर्सन्स क्लोथ्स कैच फायर, व्हाट इज द बेस्ट वे टू एक्सटिंग्विश द फायर? अगर किसी के कपड़े में आग लग जाए ना, तो उसका बेस्ट वे क्या है? सबसे पहले उसको ब्लैंकेट को रैप कर देना और क्लोथ अराउंड द पर्सन, जो भी उसके अराउंड क्लोथ है या ब्लैंकेट है, उसके अराउंड उसको कवर कर देना। दिस कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर एंड द फायर गेट्स एक्सटिंग्विश्ड। उसमें एयर की सप्लाई बंद हो जाएगी और फायर क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी लगनी। नेक्स्ट फैक्ट बता रहे हैं, यू माइट हैव सीन सम इंसेक्ट्स एमिटिंग लाइट इन द गार्डन और अ फील्ड इन द लेट इवनिंग्स। ये देखो फायरफ्लाइज होती हैं, ये एमिट करती है लाइट। दीज इंसेक्ट्स आर कॉल्ड फायरफ्लाइज। इन इंसेक्ट्स को क्या बोलते हैं? फायरफ्लाइज। एंड देयर लाइट इज प्रोड्यूस बाय केमिकल चेंज। ये जो लाइट प्रोड्यूस होती है भाई, केमिकल चेंज के कारण प्रोड्यूस होती है। दिस टाइप ऑफ लाइट प्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोल्यूमिनिसेंस। इस प्रोसेस को कहते हैं, जो लाइट प्रोडक्शन होती है विदाउट हीट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, इनको इसका नाम होता है बायोल्यूमिनिसेंस। इस प्रोसेस का नाम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो राइज कर रहे हैं कि इज़ द प्रेजेंस ऑफ एयर इनफ फॉर कंबशन? कि एयर की प्रेजेंस में कंबशन होना स्टार्ट हो जाता है। वी लर्न above that the combustible substances and oxygen are necessary for combustion। अभी हमने ऊपर देखा है कि एक तो substances होना चाहिए और एक ऑक्सीजन होनी चाहिए combustion के लिए। वी ऑल्सो नो दैट पेपर इज़ अ combustible substance। हमें पता है कि पेपर एक combustible substance है, बट वी कैन कीप इट इन द एयर फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम विदाउट इट कैचिंग फायर। व्हाट एल्स इज नीडेड टू स्टार्ट कंबशन? क्या क्या चाहिए होता है इसके कंबशन स्टार्ट करने के लिए? अब ये देखो, उन्होंने हमें दो एक्टिविटीज़ के थ्रू बता रखा है। कहते हैं एक पीस ऑफ पेपर ले लो विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक टू इट। कुछ थोड़ी सी लाइट मैच स्टिक लेके आओ। इट क्विकली कैच फायर। क्या हो जाता है कि जल्दी फायर कैच कर लेता है। डू वी से दैट वी नीड अ फायर टू स्टार्ट द बर्निंग प्रोसेस? क्या ये हम कह सकते हैं कि ये बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट कर देगा? और सेकेंड कंडीशन में देखो क्या बोल रहा है, टेक अनदर पीस ऑफ पेपर यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास। एक में टोंग ले लिया और एक में मैग्नीफाइंग ग्लास ले लिया। फोकस द सनरेज टू मेक द स्मॉलेस्ट एंड ब्राइटेस्ट स्पॉट ऑन द पेपर। उसमें क्या फोकस करना है? एक तो ब्राइटेस्ट और स्मॉलेस्ट स्पॉट फोकस कर देना है, जो ए फिगर में शो कर रखा है, उन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लास किया हुआ है। अब दोनों में क्या ऑब्जर्व हो रहा है? वी ऑब्जर्व दैट द पेपर स्टार्ट्स टू एमिट स्मोक एंड देन कैचेस फायर। जो बी फिगर में है ना, जो पेपर है वो स्मोक एमिट कर रहा है और उसने फायर को कैच कर लिया। दस वी फाइंड दैट अ सब्सटेंस कैन बर्न इवन विदाउट फायर। सब्सटेंस फायर के विदाउट भी उसको बर्न कर सकता है। हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस चेंज? ये चेंज किस तरह हो सकता है कि हम पेपर लिया और एक कंबस्टिबल सब्सटेंस वो डायरेक्ट फायर कैच कर रहा है। फोकसिंग सनरेज ऑन द पेपर हीट्स इट। जो सनरेज फोकस कर रहे हैं एक पेपर ने, उसको हीट कर लिया। द टेम्परेचर ऑफ द पेपर इंक्रीजेज विद टाइम। उस पेपर का टेम्परेचर इंक्रीजेज हो गया विद द पैसेज ऑफ टाइम, और कुछ टाइम के बाद पेपर बिकम सो हॉट और स्टार्ट्स बर्निंग। अब मिनिमम टेम्परेचर एट विच सब्सटेंसेस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। कहता है वो मिनिमम टेम्परेचर, जो वो कम से कम टेम्परेचर जिसमें सब्सटेंस ने फायर को कैच किया, इसको क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर। सिंस द टेम्परेचर ऑफ द लाइटेड मैस्टिक वॉज ऑलरेडी हायर देन द इग्निशन टेम्परेचर। वो जो मैस्टिक होगी उसका टेम्परेचर उससे ज़्यादा हो गया होगा। इट कॉट फायर ऑलमोस्ट इमीडिएटली। उसने फायर ले कॉट कर ली है। सो वी कैन कंक्लूड दैट द फॉर द कंबशन प्रोसेस टू अकर देयर आर 3 रिक्वायरमेंट्स। कंबशन प्रोसेस के लिए 3 रिक्वायरमेंट जरूर।
अ कंबस्टिबल सब्सटेंस ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल, कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस हो, ऑक्सीजन होनी चाहिए, हीट दैट अलाउज द फ्यूल टू रीच इट्स इग्निशन टेम्परेचर। एक तो सब्सटेंस होना चाहिए, एक ऑक्सीजन होनी चाहिए, एक इग्निशन टेम्परेचर की प्रोसेस को वो फॉलो करना चाहिए। ये फायर ट्रायंगल में बता दिया उन्होंने, फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है, कैन फिजिकल एंड केमिकल चेंज अकर्स इन द सेम प्रोसेस। क्या फिजिकल, हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन भी होती है, फिजिकल रिएक्शन भी होते हैं, दोनों हमने सेपरेटली पढ़ लिया है। क्या ये सेम प्रोसेस में भी होता है? अब ये देखो, अब इन्होंने एग्जाम्पल व्हाट चेंजेस अकर व्हेन अ कैंडल बर्न्स, ये हमें समझा रहे हैं कैंडल को बर्न करने के थ्रू। इसमें क्या हो रहा है, द वैक्स ऑफ द कैंडल मेल्ट्स इज कैरिड अप द विक। जैसे ही वो कैंडल मेल्ट होती है, उसके साइड में विक स्टार्ट हो जाता है एंड इवेपोरेट्स ड्यू टू द हीट ऑफ द फ्लेम। उसकी हीट की वजह से होता है, द वेपर ऑफ वैक्स बर्न टू प्रोड्यूस अ फ्लेम। और जो वैक्स के वेपर्स होते हैं वो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। द मेल्टिंग ऑफ वैक्स, इट्स अ सॉलिडिफिकेशन एंड वेपोरेशन आर फिजिकल चेंज। जो उसके साइड में चीज़ों में मोम बोलते हैं उसको सॉलिडिफिकेशन, जो वैक्स की मेल्टिंग होती है, इस चीज़ को बोलते हैं फिजिकल चेंज। है तो वही चीज़ है, बर्न होके वो सिंपल सॉलिड फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, अपीयरेंस साइज उसका चेंज हो रहा है। और दूसरा, द बर्निंग ऑफ वेपर ऑन द अदर हैंड, इट्स अ केमिकल चेंज। जो वेपर्स बर्न हो रहे हैं, बर्निंग हो रही है, उस चीज़ को बोल देते हैं केमिकल चेंज। दिस शोज दैट बर्निंग ऑफ कैंडल इन्वॉल्व्स बहुत प्रोसेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। मतलब ये जो फायर वाली चीज़ है, इट्स अ केमिकल चेंज। जो कैंडल में वैक्स मेल्ट हो रही है, सॉलिडिफाई हो रही है, इसको बोल दिया फिजिकल चेंज। मीन्स दोनों प्रोसेस एक ही प्रोसेस में हो रही है, एक ही थिंग में हो रही है। अब नेक्स्ट देखो, एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट बता रखा है, द कैंडल यू जस्ट ऑब्जर्व्ड हैज लॉन्ग बीन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी फॉर सेवरल साइंटिस्ट इंक्लूडिंग माइकल फैराडे, हु मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू सेवरल एरियाज ऑफ साइंस। ये जो माइकल फैराडे है, इन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया अपनी साइंस में इन द 19th सेंचुरी। फैराडे डिलीवर्ड अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स कॉल्ड केमिकल हिस्ट्री ऑफ अ कैंडल। इन्होंने बहुत ज़्यादा लेक्चर्स भी डिलीवर किए हैं। फैराडे बिलीव दैट द कैंडल वॉज द परफेक्ट ऑब्जेक्ट टू इंट्रोड्यूस साइंटिफिक स्टडी। कि कैंडल एक बहुत ही इन्होंने ये सोचा कि कैंडल एक परफेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसमें हम साइंटिफिक स्टडी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। Through he discussed differences between various physical and chemical processes like melting, vaporization and combustion. इन्होंने melting भी बताई, vaporization भी बताई और combustion की प्रोसेस भी बताई। यही साइंटिस्ट है जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दी इस चीज़ में। अब नेक्स्ट टॉपिक वो बता रहे हैं, आर चेंजेस परमानेंट। जो भी चेंजेस हो रहे हैं, क्या मेल्टिंग आइस क्यूब्स में ये परमानेंट है? चॉपिंग वेजिटेबल्स, बॉइलिंग वाटर, मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम कॉर्न। अब उसका आंसर बता रहे हैं, मेल्टिंग आइस क्यूब्स, यस। ओरिजिनल स्टेट कैन बी ब्रॉट बैक। हम उसकी ओरिजिनल स्टेट को देखो, अगर वाटर से आइस बन गई तो आइस से वाटर भी तो बन सकता है। चॉपिंग वेजिटेबल्स, एक बार वेजिटेबल्स को कट कर दिया, क्या दोबारा से वेजिटेबल बन सकती है? नो। और बॉइलिंग वाटर, अगर वाटर को एक बार बॉयल कर दिया तो वाटर से बॉयल करने के बाद वो तो ठंडा भी हो जाता है, ओरिजिनल स्टेट में उसको वापस लेके आ सकते हैं। मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम कॉर्न, कॉर्न से पॉपकॉर्न बन गए, क्या उसको दोबारा पॉपकॉर्न कॉर्न बना सकते हैं? नो। ये अभी ये तो बता रखा है कि ये चेंजेस कौन से परमानेंट चेंजेस होते हैं, कौन से नहीं। अब इसको हम स्टडी के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या बताते हैं हमें। रिटर्निंग टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस विद विच वी स्टार्टेड शोज दैट चेंजेस वी ब्रोट कैन बी रिवर्स्ड। जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, सब्सटेंस को हम ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में ले आते हैं, रिटर्न हो जाता है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? रिवर्स्ड। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आइस मेल्ट्स इट कैन बी रीफ्रोजन इनटू आइस। जब आइस मेल्ट होती है वो आइस बन जाती है। सिमिलरली व्हेन वाटर इवेपोरेट्स इट कैन बी कंडेंस्ड बैक टू लिक्विड वाटर। जब वाटर क्या होता है? इवेपोरेट हो जाता है और वो लिक्विड बन जाता है। हाउएवर सम चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड, कुछ चेंजेस परमानेंट रिवर्स नहीं होते हैं। उसको ओरिजिनल सब्सटेंस में, ओरिजिनल शेप में नहीं लेके आ सकते। फॉर एग्जाम्पल, चॉप्ड वेजिटेबल्स कैन नॉट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल साइज एंड शेप। अभी हमने पढ़ा कि उसको एक बार कट कर दिया गया है, चॉप्ड वेजिटेबल, पॉपकॉर्न, तो वो दोबारा ओरिजिनल रिवर्सिबल नहीं है। अब इसको क्या बोलते हैं? द चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड इनटू दोज दैट कैन बी रिवर्स्ड एंड दोज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। जो भी चेंजेस होते हैं
दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया हुआ है, कुछ रिवर्स होते हैं, कुछ कैन नॉट बी रिवर्स्ड। नेक्स्ट हेडिंग बता रखी है, आर ऑल चेंजेस डिज़ायरेबल। कहते जो भी चेंजेस है क्या ये डिज़ायरेबल है। अब इसका आंसर बता रहे हैं, मैनी यूजफुल चेंजेस हैपन इन आर डेली लाइफ। हमें पता है कि सब जो भी चीज़ें होती है डेली लाइफ में ये सब यूजफुल ही है। फॉर एग्जाम्पल द चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, कटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड कुकिंग ऑफ फूड, ऑल दीज आर डिज़ायरेबल। ये हमारे जो हम मिल्क से कर्ड बनाते हैं, फ्रूट्स को पकाते हैं, फ्रूट्स को कट करते हैं, फूड को कुक करते हैं, ये हमारे लिए डिज़ायरेबल ही तो है ये चेंजेस जो भी होते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर डिज़ायरेबल चेंजेस हैपनिंग अराउंड यू। वो बता रहे हैं ऑन द अदर एंड सम चेंजेस में भी अनडिज़ायरेबल, सच एज द रस्टिंग ऑफ आयरन और द डिके ऑफ फूड ड्यूरिंग इट्स स्टोरेज। फूड खराब हो जाता है पड़ा पड़ा, आयरन रस्ट उसको जंग लग जाता है। दीज आर नॉट डिज़ायरेबल, दीज आर अनडिज़ायरेबल चेंजेस। A change that is undesirable in some situation may be desirable in other situations. फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं हमारे लिए, तो कुछ चीज़ों में तो वो डिज़ायरेबल होते हैं लेकिन कुछ चीज़ों में वो अनडिज़ायरेबल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डिकम्पोजिशन ऑफ फूड कैन बी वेरी यूजफुल इन कन्वर्टिंग फूड वेस्ट इनटू कंपोस्ट। Some changes occurring over the years due to human activity can have a long-term environmental impact. For example, the increased consumption of fuels on cars. अब ये हमें एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं, कहते हैं जैसे हम फ्यूल्स कार्स में यूज़ करते हैं, ट्रेन्स में, एरोप्लेन्स में, इससे क्या हो रही है, इंक्रीजिंग हो रही है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर। अब हमें पता है कि जो फूड वेस्ट होता है वो डीकम्पोजिशन, जो फूड ख़राब हो जाता है उस फूड को डीकम्पोजिशन होने से वो क्या बनता है, फ्यूल जनरेट होता है। वो फ्यूल हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कार्स में, ट्रेन्स में, एरोप्लेन्स में। वैसे तो वो वैसे फूड ख़राब होना इट्स नॉट अ डिज़ायरेबल थिंग, बट अगर उस फूड से हम फ्यूल जनरेट हो रहा है तो दैट्स अ डिज़ायरेबल। वही वो समझा रहे हैं कि चेंजेस दैट इज़ अनडिज़ायरेबल इन सम सिचुएशन मे बी डिज़ायरेबल इन अदर सिचुएशंस। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, सम स्लो नेचुरल चेंजेस। नेचुरली कुछ स्लो चेंजेस होते हैं वो पढ़। फर्स्ट वन इज वेदरिंग ऑफ रॉक्स, रॉक्स का टूटना। ये देखो एक फिगर ए बता रखी है, फिगर बी बता रही है, सेडिमेंट्स एट द बेस ऑफ ए क्लिफ एंड रेड सेडिमेंट लेयर। अब देखो इन दोनों में सेडिमेंट्स बता रखे हैं, एक मतलब रॉक्स हैं और उसके बेस पे देखो कैसे वो सेडिमेंट आ रहे हैं, टूट रही है रॉक्स। ये क्या रीज़न हो सकता है। Have you seen heaps of sand, soil and stone lying the base of mountains as shown in figure 10A? माउंटेन्स के कहते हैं बेस में आपने देखा है कि कैसे सैंड, सॉइल और स्टोन उनके बेस में लाई करता है। दीज आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। ये सेडिमेंट्स होते हैं उनके टूटने से जो नीचे आते हैं। हाउ हैव दीज फॉर्म्ड। अब क्वेश्चन राइज हो रहा है ये फॉर्म कहते हैं वो कैसे होते हैं। दीज आर फॉर्म्ड बाय फिजिकल चेंजेस दैट ब्रेक अप लार्ज रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। ये एक फिजिकल चेंजेस का ही कारण है और जो ब्रेक करता है लार्जर रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। टेम्परेचर चेंजेस ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशन, ग्रोइंग रूट्स ऑफ ट्रीज एंड इवन फ्रीजिंग ऑफ वाटर विद इन क्रैक्स इन द रॉक्स कैन कोज दैम टू ब्रेक। जो भी टेम्परेचर के चेंजेस की वजह से, क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से ये चीज़ें होती हैं, ट्रीज़ में रूट्स के ग्रो होने की वजह से चीज़ें होती हैं, इवन वाटर के फ्रीज होने की वजह से होती है, क्रैक्स पड़ जाते हैं रॉक्स में और उनको क्या, इनका कारण क्या हो जाता है, ये कारण बन जाता है उनके टूटने का। वाटर और केमिकल प्रेजेंट इन वाटर कैन ऑल्सो रिएक्ट विद रॉक्स एंड कॉज केमिकल चेंज इन देयर कॉम्पोजिशन। देखो एक तो फिजिकल अपीयरेंस चेंज होती है उनकी, हिल की सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाते हैं, लेकिन वो किस चीज़ के साथ होते हैं, वाटर और केमिकल प्रेजेंट हो जाते हैं वाटर में और वो रिएक्ट करते हैं रॉक्स के साथ। ये क्या हो गया, केमिकल चेंजेस, उनकी कंपोजिशन में केमिकल चेंजेस हो गया। एग्जाम्पल बता रखी है केमिकल चेंजेस की फिगर बी में, उसके बॉटम पे देखो रेड सेडिमेंट कैसे डिपॉजिट हो रखे हैं। हेयर एन ओरिजिनली ब्लैक कलर्ड रॉक कॉल्ड basalt which contains iron has chemically changed to produce a red colored layer। कहते हैं जो ब्लैक कलर रॉक है वो उसको बोलना है, ब्लैक कलर रॉक को बोलना उन नाम दिया हुआ है बसाल्ट।
विच कंटेन्स आयरन, आयरन कंटेन करती है, वो केमिकल चेंज की प्रोड्यूस की वजह से रेड कलर की लेयर प्रोड्यूस कर देती है. रेड कलर इज अ रिजल्ट ऑफ द आयरन ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड व्हेन द रॉक सरफेस वाज एक्सपोज्ड. क्या फॉर्म होता है? आयरन ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जब रॉक सरफेस प्रोड्यूस होता है, एक्सपोज होता है लॉन्ग टाइम टू वाटर और एयर कंटेनिंग वाटर वेपर. These physical and chemical changes in rocks are collectively called weathering. जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस से रॉक्स में ये टूटने को क्या बोलते हैं? वेदरिंग. जो भी प्रोसेसेस हो रही है उनमें से कलर चेंज हो रहा है, सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहे हैं, इनको नाम दिया हुआ है वेदरिंग, विच इवेंचुअली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉयल. ये सॉयल के फॉर्मेशन का कारण बनते हैं. अब नेक्स्ट नेचुरल प्रोसेस क्या है? इरोजन. हैव यू नोटिस फाइन सैंड कलेक्टिंग ऑन रिवर बेड्स और इन लेक्स? लेक्स के साइड में कहते हैं सैंड डिपॉजिट होती है. दिस सैंड इज फॉर्म्ड व्हेन रॉक, पेबल्स, सॉइल एंड सेडिमेंट्स आर ब्रोकन डाउन एंड मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर बाय नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड एंड फ्लोइंग वाटर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इरोजन. कहते हैं जो भी सैंड होती है ना, रॉक, पेबल्स और सॉइल और सेडिमेंट्स के टूटने से जो भी सॉइल बनती है और ये वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में ट्रांसफ़र हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड की वजह से हो जाता है, वाटर की रेन आती है तो वाटर के फ्लो होने की वजह से वन प्लेस टू अनदर प्लेस के मूव होने की इस प्रोसेस को बोलते हैं इरोजन. इरोजन ड्यूरिंग अ लैंडस्लाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज. लैंडस्लाइड की वजह से इस चीज़ को नाम बता दिया फिजिकल चेंज. रिवर रॉक्स एंड पेबल्स ऑफन अपीयर स्मूथर ड्यू टू द कॉन्स्टेंट इरोजन कोज्ड बाय द फ्लोइंग वाटर. कहते हैं जो रिवर रॉक्स है और जो पेबल्स होते हैं, पत्थर होते हैं, ये भी स्मूथ अपीयर होते हैं कांस्टेंट एरोजन की वजह से. व्हेन द स्पीड ऑफ द वाटर और विंड डिक्रीजेज सच एज इन ए ओशन और लेक, द मटेरियल ट्रांसपोर्टेड ड्यूरिंग इरोजन सेटल्स डाउन एट द बॉटम. क्या हो जाता है? वाटर की जैसे विंड की स्पीड डिक्रीज हो जाती है ओशन और लेक में, और जो मटेरियल ट्रांसफर होता है इरोजन की वजह से वो सेटल डाउन हो जाता है. दीज सेडिमेंट्स हार्डन ओवर टाइम एंड बिकम न्यू रॉक्स. ये हार्ड होने की वजह से ये जो सेडिमेंट्स हैं रॉक्स बना देते हैं. मोस्ट ऑफ दिस चेंजेस टेक्स प्लेस ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स एंड कैन नॉट बी रिवर्स. ज़्यादातर ये चेंजेस होते हैं, थाउजेंड ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इनको चेंजेस को चेंज करने में. इस अब देखते हैं हमने इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी किया है. अ फिजिकल चेंज इज वन इन विच अ सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट undergo a change in its physical properties and no new substance is formed. ओनली फिजिकल अपेयरेंस चेंज होती है, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज. केमिकल चेंज में क्या हो जाता है? न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन भी होती है और एक केमिकल इक्वेशन भी के थ्रू भी हम उसको समझाते हैं. नेक्स्ट है कंबशन, कुकिंग एंड रस्टिंग आर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस. कंबशन, कुकिंग एंड रस्टिंग ये तीनों एग्जाम्पल्स है इस केमिकल चेंजेस की. Substances that undergo combustion are called combustible substances. जो substances होते हैं combustion के थ्रू उनको बोलते हैं combustible substances. Heat और light are given out during combustion. हीट और लाइट ज़रूरी होती है कंबशन के लिए. द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैन कैच फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर. वो टेम्परेचर कहता है जिसमें सब्सटेंस फायर को कैच करता है उसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर. सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड सम कैन नॉट. कुछ चेंजेस कहते हैं रिवर्स भी होते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं. सम चेंजेस आर डिज़ायरेबल एंड सम आर नॉट. कुछ चेंजेस डिज़ायरेबल ज़रूरी भी होते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं. रॉक्स undergo physical and chemical changes due to weathering to form soil. कहते हैं रॉक्स जो भी फिजिकल और केमिकल चेंज करते हैं वेदरिंग, मतलब उसको सॉइल की फॉर्मेशन में बनाने के लिए, उस प्रोसेस का नाम है वेदरिंग. इरोजन कोज्ड बाय फ्लोइंग वाटर एंड विंड इज द फिजिकल चेंज. जो इरोजन होती है वाटर के फ्लो करने से और विंड की वजह से, उसका नाम दिया हुआ है फिजिकल चेंज. अब ये हमने चैप्टर कर लिया है कंप्लीट. थैंक यू, दैट्स ऑल.